गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशंस क्या है। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। Ace of Wands, Four of Wands, एंड 6 ऑफ Wands। बॉटम ऑफ द डेक से दी एम्प्रेस। गाइस, मैं सब लोगों के लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे अच्छी एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी, अगर तो आप दोनों मैरिड कपल्स हो, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ हो, एंड प्लस आपके बच्चे भी हैं, बट आप किन्हीं रीज़नों की वजह से, कुछ रीज़न्स की वजह से सेपरेटेड हो, तो आप दोनों का वापस मतलब सेपरेशन ख़त्म होने का टाइम दिखाई देता है। रिकॉन्सिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, रिकॉन्सिलेशन का टाइम। ओके, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ और सेपरेट रह रहे थे तो, क्योंकि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। दिखाई देता है यहाँ पर कि आई थिंक कि आपके पर्सन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई इस रिश्ते की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा रखी थी, और उन्होंने उतने एफर्ट डाले ही नहीं इस रिश्ते में जितने के एफर्ट्स आपके थे। सो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है ना कि इंसान एक हद तक कोशिशें करता है चीज़ों को बेटर बनाने की, फिर वो कहीं ना कहीं तंग आके अपना कोई ना कोई एक्शन लेता है, और वही आपने लिया भी शायद। उसके बाद काफ़ी वेट भी किया, बट अभी मुझे दिखाई देता है कि आगे आने वाले हफ्ते में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड ये आपको लेने भी आ सकते हैं, या फिर जो है ये आपको बुला सकते हैं उधर। ये जो भी आपकी कंडीशन है उस बेस पर आप इसको लीजिएगा, ठीक है। दूसरी एनर्जी, अगर आप दोनों मैरिड कपल्स नहीं हो, आप दोनों जस्ट रिलेशनशिप में थे, आई थिंक आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डाले शादी के लिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आपने शादी के लिए इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले, बट आई थिंक जो अदर मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनकी साइड से उतने एफर्ट्स नहीं आए। शायद वो एफर्ट्स ले ही नहीं रहे थे, या फिर वो मना कर रहे थे कि कुछ होगा नहीं, ये सब चीज़ें। या हो सकता है कि आपको बीच रास्ते में छोड़ के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मतलब कि उन्होंने ये करा कि नहीं हो पाएगा आगे, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, ऐसा कह के उन्होंने हो सकता है आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया हो या बात करनी बंद कर दी हो। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी वो फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचा है। एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी आई है न्यू बिगिनिंग की, एक नई शुरुआत की, जो कि आगे आने वाले हफ्ते में होने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ईगो को साइड रख के आपकी तरफ आएंगे, ईगो को साइड रख के वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट दिखाई देती है, शादी का प्रपोजल दिखाई देता है इस न्यू बिगिनिंग में। एंड अगर ऐसा था कि आप दोनों की शादी होने वाली थी लेकिन होते होते रहेगी, फिर से रिश्ता जुड़ने की मुझे संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और पॉजिटिव नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेक्स्ट वीक में देखो कमिटमेंट दिखाई देती है, एक रिकॉन्सिलेशन दिखाई देता है, न्यू बिगिनिंग्स है, और प्लस ये भी कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो था, तो वो ईगो को भी साइड रख के कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि
इन्होंने एक चीज़ महसूस कर ली, और वो चीज़ ये कि जो क्वालिटीज़ आप में है या जिस तरीके के पर्सन आप हो वैसा पर्सन इनको नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एम्प्रेस है। सो आपका जो नेचर है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो इनको दोबारा खींच के लेके आ रही है, क्योंकि उनको ऐसा पर्सन नहीं मिला। ऑलराइट, जो जिस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया था ना, जिस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया, अंडरस्टैंड किया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, केयर की, एक्चुअली उतना किसी ने इनके लिए नहीं किया, या अब इनको ये फील होता है कि नहीं हो सकता। अच्छा है कि समय रहते इस रिश्ते को संभाल लिया जाए और इस पर्सन को दूर ना होने दिया जाए। कहते हैं ना वैल्यू को समझना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझी है, और जिनके लिए ये एनर्जी है नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीक में ये कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, ठीक है। एंड पॉजिटिव मुझे सब कुछ दिखाई देता है, आउटकम पॉजिटिव दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे सीधा ना शादी का प्रपोजल दिखाई देता है, कमिटमेंट दिखाई देता है, लाइक हाँ कि रिकन्सिलेशन है तो उसमें कुछ अच्छा है, वो कुछ फ्रूटफुल लग रहा है, अभी नहीं बातचीत वाला, कुछ सॉलिड आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे साइन दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये साइन है। और अगर मैं वही डेट्स की बात करूँ तो 6 है, 10 है, 1 है, 4 है। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है जून, अक्टूबर, जनवरी एंड अप्रैल। और अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो जो मुझे आज की रीडिंग में कॉम्बिनेशन दिखाई देता है वो है 6 का कॉम्बिनेशन। 6 जून हो सकता है आपकी या आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ, और भी मैं यहाँ पर कार्ड्स देखूँगी और क्या एनर्जीज हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस पर्सन की और क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स है और इधर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये मैं नहीं ले रही हूँ, टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन किस बात की है, एस ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, किंग ऑफ सोर्ड्स, तीनों सोर्ड्स के कार्ड हैं। ओके स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आपके पार्टनर थोड़े से ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पर। हाल फिलहाल अगर मैं इनकी एनर्जीज़ को देखूँ ना तो काफ़ी उदास मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर उदास हैं, ठीक है। और मुझे थोड़े कन्फ्यूज़न में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनको आपके साइड का नहीं पता ना कि क्या आपकी तरफ से आंसर होगा, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। इनको ना कहीं इस रिश्ते में बेनिफिट तो दिखाई देते हैं बहुत सारे। कैसे?
10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों एनर्जी से बताती है कि अगर आपके साथ ये शादी करते हैं तो इनकी पूरी लाइफ सेट है, ठीक है, क्योंकि इमोशनली भी आप उनको समझोगे, इमोशनल सपोर्ट भी होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि उनको हर जगह कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करोगे उनकी लाइफ में। एक तो क्या है कि आप उनसे प्यार बहुत करते हो, ठीक है, तो उनको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यार मुझसे प्यार करने वाला पर्सन मुझे मिल रहा है, वो भी करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच बता रही हूँ मैं। प्यार करने वाला है, मेरे लिए इमोशनल है, मुझे हमेशा समझेगा या समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करेगी, एक एक इमोशनल जो बॉन्ड है हमारे बीच में रहेगा, तो हमारी लाइफ जो प्यार से रिलेटेड है, हमारी रोमांटिक लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। प्लस दूसरा जो प्रैक्टिकली और जो चीज़ें होती है, डिसीज़न लेना हो गया, फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो गया, या चीज़ों को मैनेज करना हो गया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीज़ें हैं, इनका ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर जाओगे। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आप इतने सेंसिबल हो कि आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर लोगे। सो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको से लगता है कि मतलब आप ना हर तरीके से सेट हो, आप हर तरीके से फिट हो इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये अगर लड़की मुझे मिलती है या अगर ये लड़का मुझे मिलता है तो लाइक ये कहीं ना कहीं जिस भी लेवल से ये देखें ना अपनी लाइफ को, इमोशनली, प्रैक्टिकली, कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट्स ही दिखाई देंगे आपके साथ। तो ये है यहाँ पर ख़ास चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो एक्शन लेने से पहले ना आई फील वो आपको स्पाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या आपके बारे में दूसरों से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इनको ना थोड़ा सा ऐसा है कि अगर मुझे थोड़ा भी हिंट मिले ना सामने से कि अभी भी वो पर्सन मुझे चाहती है या चाहता है, लाइक आपकी साइड से थोड़ा भी हिंट मिले, तो इनके लिए क्या है कि उनके लिए एक्शन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इनको है दिमाग में कि पता नहीं उसका क्या माइंडसेट है, इसको लेकर के ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग के कारण थोड़े से स्टक है, ज़्यादा नहीं, बट आई थिंक कि नेक्स्ट वीक तक चीज़ें इनको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस बारी जब ये आपसे बात करेंगे ना तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी और बहुत क्लियर होंगे, मतलब बहुत क्लियर बात ये करना चाहेंगे आपसे, ये आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत क्लियरली, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि देखेंगे वाला सिस्टम ये नहीं रखना चाहते, एकदम क्लियर ये बातें करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि एक और ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से पर्सन आपकी तरफ अपना ईगो छोड़ के भी आ रहे हैं, और वो ख़ास चीज़ ये है कि आपने ना उनका चाहे कैसा भी मूड हो, ठीक है, गुस्से में है, अजीब बिहेव कर रहे हैं, मूड स्विंग उनका चल रहा है, जैसे भी वो बिहेव कर रहे हैं, आपने उनको बहुत पीसफुली हैंडल किया है। कुछ लोग होते हैं अगर गुस्से में किसी ने कुछ बोल दिया तो सामने से भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बोलना शुरू हो जाते हैं, बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, और रिलेशनशिप का वहीं सब कुछ ख़राब हो जाता है। लेकिन आई थिंक कि ये ही आपको बुरा भला बोल जाते होंगे, लेकिन आपने हमेशा एक रिस्पेक्ट उनकी बना के रखी है, बिकॉज आपका ये रहा है कि वो पर्सन को भी एक दिन रियलाइज़ हो जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगी और वो भी ये सब करना बंद कर देगा या कर देगी। तो आपने एक रिस्पेक्ट बना के रखी है उनकी, आपने उनको कभी उल्टा या कुछ बुरा जवाब नहीं दिया, आपने उनको कभी कुछ गलत नहीं बोला, चाहे उनका सामने से बिहेवियर कैसा ही रहा हो, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ना, इनको ईगो छोड़ने पर भी मजबूर कर रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उनकी फालतू की सुनेगा, कोई भी नहीं सुनना चाहता। कोई किसी से जब बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना तभी उसकी सुनता है, ठीक है। अगर कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करता ना तो वो नहीं सुनेगा, एक मिनट नहीं सुनेगा। सबकी लाइफ में 10-10 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर उन 10 ऑप्शंस होने के बाद भी अगर वो किसी एक की सुन रहा है ना इतना, इट मीन्स उससे ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता। सो सिंपल सी चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए आपने उनकी सुनी भी, उनको सहन भी किया, उनको झेला भी। सो आप ये मान सकते हो कि वो ये बात कहे ना कहें, लेकिन उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि हाँ, इस चीज़ में आपसे बढ़िया उनको नहीं मिल सकता। ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये अच्छी तरीके से जान भी चुके हैं और अच्छे से जान चुके हैं। हो सकता है इनको पहले
ओवर कॉन्फिडेंस था कि आपसे भी बेटर कोई मिल सकता है, आपके जैसे भी होंगे बहुत से लोग, या इनको खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि अरे मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। लेकिन जब इन्होंने डील किया, जब इन्होंने देखी चीज़ों को, तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, कि उसके जैसा नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्होंने रियलाइज़ कर ली। सो आप ये कह सकते हो कि यही सारी चीज़ें हैं जो इनको अपना ईगो छोड़ के भी आपकी तरफ लेके आ रही हैं। आप पूछोगे ना कि क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ, ये इसीलिए आ रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से आ रहे हैं। आप ये कह सकते हो। हाँ, मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनको आपसे, आप अपने आप को कम आंकते होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि इस पर्सन को आपके जैसा नहीं मिला। अब आप देख लीजिए कि आपको खुद को किस तरीके से देखना है, ठीक है। आप शायद उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, बट ये मैं कहूँगी कि आप बिलीव करो कि इनको आपके जितना प्यार करने वाला नहीं मिल सकता, ठीक है। और ये चीज़ें कार्ड्स बता भी रहे हैं, क्योंकि ये लौट के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा प्यार कहीं मिला ही नहीं। एक्चुअली फैमिली भी इतना नहीं अंडरस्टैंड करती, फैमिली भी दो लगा देगी अगर ज़्यादा उनके सामने नखरे दिखाए या ज़्यादा यूज़ किए अपनी गुस्सा वुस्सा ये सब दिखाए, तो कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनता भी नहीं है। फ्रेंड्स भी नहीं सुनते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी नहीं सुनते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपने उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से रखा कि लाइक वो एक ज़िद्दी इंसान की तरह थे, और आप जो है उनको ऐसा केयर कर रहे थे लाइक अ मदर कि कोई नहीं, 100 गलतियाँ भी माफ़, 1000 गलतियाँ भी माफ़, मुझसे बोल लो जो बोल लेना है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगा या मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगी। ये रहा आपका सीधा सिंपल, और ये चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। आप इनको मौका दो या ना दो, लेकिन ये पर्सन आपको लाइफ टाइम नहीं भूल सकता, ये मैं कह सकती हूँ। आपका अगर इस तरीके का प्यार रहा है इनकी तरफ, तो ये तो लेके चलो कि अगर आप इनको मिल गए तो सबसे लक्की पर्सन ये होंगे इस दुनिया के, और अगर आप इनको नहीं मिले तो ज़िंदगी भर इनको रिग्रेट रहेगा, इस बात का गारंटी है। ये चाहे उस चीज़ को बोले या ना बोले, लेकिन इनको रिग्रेट बहुत बड़ा रहने वाला है, और लाइफ इनको बार बार वक्त पे एहसास भी करवा देगी उस चीज़ का, जैसे कि अभी हो रहा है, जैसे कि अभी लाइफ इनको एहसास करवा ही रही है, बिल्कुल वैसे ही। सो यहाँ पर ना मैं यही कहूँगी कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ, और अगर आप कभी कभी लो एनर्जी में जाते हो तो ये सोच लेना उसको आपके इतना प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। जब इंसान किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, तभी इतना सुन के लेता है या इतना करता है उसके लिए, वरना कोई नहीं करता। तो इस बात का ध्यान रखो। तो यही चीज़ें हैं जो इनको आपकी तरफ लेके आ रही है। और यहाँ से मैं देख लेती हूँ मैसेजेस, क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। माई हार्ट इज़ फॉर यू। अब कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, मीन्स एक मन में ऐसे आ रही है कि पहले तो हाँ ये एकदम ऐसे हो गए थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब इनका ऐसा है कि नहीं 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 यार, कहीं अब लेट ना हो जाए, मुझे तो वो पर्सन चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है। सो अभी क्रेविंग वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है, और थोड़ी जल्दबाजी भी दिखाई देती है, तो जल्दी एक्शन लेंगे यहाँ आपकी तरफ। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये कहीं ना कहीं प्यार देना भी चाहते हैं, प्यार लेना भी चाहते हैं। आप ये कह सकते हो कि कहीं इस रिश्ते में अब ये एफ़र्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि उनको प्यार चाहिए भी, और हो सकता है कि आपने तो पहले उनको प्यार दिया बहुत, लेकिन उन्होंने आपको नहीं रिटर्न किया, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बट इस बारी वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड आई थिंक कि जो वो नहीं कर पाए आपके लिए पास्ट में, वो भी ये करना चाहते हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन। इनके फ़ोन में अभी भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, और आई थिंक ये उनको देखते रहते होंगे। जब भी इनको आपकी याद आती होगी तो ये उन्हीं फ़ोटोज़ को खोलते होंगे, क्योंकि वही सबसे पहले चीज़ है जो इनके पास है, आपकी फ़ोटोज़, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो ये उसको ज़रूर देखते होंगे, जहाँ तक कि मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है उस हिसाब से। आई हैव सो मच टू से यू। एक्चुअली आपसे
बातें करनी है इनको, बहुत सारी बातें हैं इनके पास करने को, बहुत कुछ ये कहना चाहते हैं। ये मैसेज बताता है, ये मैसेज कहता है कि इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, इनके पास ढेर सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। आई थिंक ये आपसे बात करना भी चाहते हैं। लेट्स सी। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप वैसा फील नहीं करते हो जैसा आप पहले फील करते थे। पहले आप इनके लिए जो है जितना एक्टिव रहते थे, जितना आप इनके लिए करते थे, क्योंकि हो सकता है आपने भी एक्शन ना लिया हो इनकी तरफ, क्योंकि आपने भी सोचा कि अब फ्री छोड़ते, इतने एक्शंस ले लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो अब क्या करना है। तो आपने सरेंडर किया चीज़ों को, और इनको भी क्या लग रहा है कि शायद अभी आप शायद उतना फील नहीं करते हो, फील करते तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आता। बट हाँ, इनको ऐसा लगता है, लेकिन ये फिर भी लेंगे एक्शन, क्योंकि इनको पता है इनको बेनिफिट्स हैं। और ये है आई चूज़ टू विद यू, ये आपके साथ रहना ही चूज़ कर रहे हैं और करना भी यही चाहते हैं, ठीक है। तो ये यही चूज़ करेंगे कि इनको आपके साथ ही रहना है। सिंपल सी चीज़ है कि ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कुछ ऐसा नहीं। इनको अगर थोड़ा भी लगेगा कि हाँ अभी भी आपके दिल में फीलिंग्स हैं, तो ये एफ़र्ट लेंगे इस रिश्ते के लिए, जितना इनसे बन पड़ेगा उतनी ही कोशिश करेंगे। तो ये एनर्जी है इनकी। क्यों? क्योंकि इनको आपके जैसा कोई मिला नहीं। सिंपल सी चीज़ है, आप बहुत अलग और यूनिक लगे इनको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।